आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस वक्त खबर रिलेटेड है पंजाब असेंबली से। नाज़रीन, पंजाब असेंबली के मुतालिक बड़ी चहमगोइयां की जा रही थी, बड़ी बातें की जा रही थी, खसूसन पंजाब के इस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही के मुतालिक, उनके बेटे मोनस इलाही के मुतालिक। नाज़रीन, ये वो दो शख्सियात हैं जिन पर न सिर्फ पीटीआई ने तनकीद की बल्कि ये पीडीएम की भी तनकीद की जद में रहे हैं, दोनों बाप बेटा। नाज़रीन, इन दोनों ने चौधरी शुजात यानी अपने पीएमएल-क्यू को इनकी वजह से टूटना पड़ा। पीएमएल-क्यू में दो धड़े बने इन्हीं की वजह से। चौधरी शुजात की अगर बात नहीं मानी पीएमएल-क्यू के मेंबरान ने, तो उसकी भी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थे। और अब एक और कारनामा सरंजाम दिया है इन बाप बेटा ने, यानी पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ने और मोनिस इलाही ने। इन्होंने नाज़रीन अपनी वफादारी इस वक्त साबित कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खसूसन इमरान खान के साथ। जो बार बार कहा जा रहा था मोनिस इलाही की जानिब से, वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हम लोग पीटीआई के साथ हैं, हमारा मरना जीना पीटीआई के साथ है। लेकिन चूंकि नाज़रीन इन दोनों धड़ों को तोड़ने के लिए, पीटीआई और पीएमएल-क्यू में दरार डालने के लिए बड़ी कोशिशें की गई और कोशिशें नाज़रीन जारी रही, अब तक जारी रही, कल तक कोशिशें जारी थी पीडीएम की जानिब से, पीडीएम के मखसूस सहाफी टोलों की जानिब से कोशिशें जारी थी। लेकिन अब उन सबको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि नाज़रीन कुछ ही लम्हे पहले जो वजीर आला पंजाब है इस वक्त परवेज इलाही, उन्होंने समरी अरसाल कर दी है गवर्नर ऑफ पंजाब अली रहमान को। समरी में वाज़े तौर पर असम्बलियां तोड़ने का कहा गया है और वाज़े किया गया है कि अब इन असम्बलियों को तहलील किया जाना चाहिए। आज मुलाकात भी हुई थी, खुसूसन परवेज इलाही ने आज रुख किया जमान पार्क का, जहां उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। और मुलाकात में आज नाज़रीन फैसला होना था, क्योंकि कल रात को जो हंगामा हुआ, कल रात तकरीबन 12 बजे के बाद जिस तरीके से वोटिंग हुई और परवेज इलाही दोबारा से वजीर आला बने। नाज़रीन, यहाँ ये देखेंगे कि गवर्नर ऑफ पंजाब के पास, पीडीएम के पास क्या आईनी इख्तियारात हैं, किन को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो गवर्नर की जानिब देखते हैं कि गवर्नर के पास 2 दिन का वक्त है। 2 दिनों के लिए असम्बली को वो किसी भी आईनी शिक के तहत इसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसे आइन का सहारा लेना पड़ेगा। और बिलफर्ज अगर इस पर गवर्नर ऑफ पंजाब अली रहमान कोई रिएक्शन नहीं देते, तो उसके बाद नाज़रीन खुद ही असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पर्सन परवेज इलाही, यानी जिन्होंने 186 की उन्होंने रात इस तरह से वोटिंग हुई, उसके बाद वोट लिए और उसके बाद वजीर आला बने, तो अब उनके ये इख्तियार हासिल है कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने समरी अरसाल की है गवर्नर ऑफ पंजाब को। नाज़रीन, ये भी कहा गया पीटीआई की जानिब से कि परसों केपी की असम्बलियों को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उन्हें भी तोड़ दिया जाएगा। उन्हें भी तोड़ने के लिए गवर्नर को जो समरी है वो अरसाल कर दी जाएगी। नाज़रीन, केपी में तो पहले ही पीटीआई मेजोरिटी के साथ है, वहां पर ना तो तहरीक अदम एतमाद, ना ही गवर्नर कह सकता है कि अदम एतमाद के लिए उस पर इजहार कर सकता है वजीर आला पर, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी केपी के पीटीआई के साथ है और वो नाज़रीन मुखलिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खसूसन उनके वजीर आला वो भी बड़े मुखलिस हैं वजीर आला पर। अब तक ना तो किसी तरफ से कोई सवाल उठाया गया, जिस तरह से अक्सर सवालात उठते रहे हैं परवेज इलाही की जानिब। लेकिन महमूद खान जो वजीर आला हैं केपी के, उन पर अब तक कोई सवाल किसी तरफ से भी नहीं उठाया जा सका। पीडीएम ने अपने हर हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम को केपी से भी मुंह की खानी पड़ी है। तो केपी असम्बली और पंजाब असम्बली नाज़रीन डिसॉल्व होने जा रही है। तकरीबन अगले 2 से 3 रोज मुल्क की तारीख में बड़े अहमियत के अब हामिल ठहर चुके हैं। नाज़रीन, केपी का इंतखाब परसों के लिए क्यों किया गया, क्योंकि 2 दिनों के बाद देखा जाएगा कि अगर 2 दिनों तक पीडीएम की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आता, तो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसके बाद केपी असम्बली की जानिब बढ़ा जाएगा और फिर केपी असम्बली को डिसॉल्व किया जाएगा। नाज़रीन, असम्बलियों के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज का मजाज है कि 90 रोज के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाए, दोबारा से, यानी इन 2 बड़े सूबों में 60% आबादी पर उसे दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हालांकि इससे पहले नाज़रीन नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, स्पीकर की जानिब से मंजूर नहीं किए गए और उन पर चंद हल्कों पर दोबारा से अबूरी इंतखाबात करवाए गए थे, लेकिन अब ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब केपी असम्बली और पंजाब असम्बली के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपना रवैया रखता है, क्या उस पर मजीद रद्द अमल सामने आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि उस पर सबसे ज्यादा उंगलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाई गई हैं, उनकी जानबदारी पर उठाई गई हैं कि वो पीडीएम के साथ इस वक्त उनका हिमायती बनकर उनके साथ वर्क कर रहा है। तो नाज़रीन, गवर्नर ऑफ पंजाब के पास भी सिर्फ और सिर्फ, यानी पीडीएम के पास अब 2 दिन का वक्त है। 2 दिनों में उन्हें फैसला करना होगा कि पंजाब असम्बली को किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये थी नाज़रीन आज की बड़ी अहम पेशरफ्त जो पंजाब असम्बली में, खुसूसन बल्कि ये कल से ही पंजाब असम्बली में खलबली सी मची हुई है। रात को इवन 12 बजे आपने जॉली LLB 2 मूवी देखी होगी, उसमें जिस तरह से जज साहब 12 बजे के बाद वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं और उसके बाद प्रोसीडिंग का आगाज करते हैं, सेम इसी तरह से पंजाब असम्बली में हमें देखने को आया, जहां पर कल डिप्टी स्पीकर ने, वासिफ क़य्यूम ने या स्पीकर ने जिस तरीके से उन्होंने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वोटिंग करवाई वजीर आला के लिए और उस वोटिंग में वजीर आला दोबारा से परवेज इलाही मुंतखब हुए थे।
नाज़रीन ये थी अब तक की पंजाब से बड़ी खबर, अहम पेशरफ्त जो इस वक्त मैंने आपको बताई है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।